यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे 29 अक्टूबर 2017 का पेपर। सो यहाँ तक हो गया था कि टू प्रोवाइड रेमेडीज़ 127 तक हो गया था। आगे से कंटिन्यू करेंगे। एज़ पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नॉट वैलिड इन स्कूल। तो यहाँ पर स्पेशल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल ये सारे ही स्कूल में वैलिड हैं, तो ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होगा। इन CCE व्हाट परसेंट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो CCE का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वैसे भी मैं बता दे रही हूँ। इसका फुल फॉर्म होगा कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें CCE में पूछा है कि कितना परसेंटेज फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आपको पता होगा कि वो जो टर्म टेस्ट होता है, लर्निंग के साथ जो आप टेस्ट लेते हो वर्बली, इन जनरल फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस बताया गया है। और ये अच्छा भी होता है, इससे टीचर को पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ आया है, कितना नहीं। सो इनमें CCE में व्हाट परसेंटेज फॉर्मेटिव असेसमेंट में बोला है, तो इसमें बोला है कि 40% वेटेज होना चाहिए कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन में। सो ये 40% सही होगा। सो जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे स्कूल्स में जब थे, तो FA essays होते थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट जो टेस्ट लिया जाता था। और समेटिव असेसमेंट जो होता है टर्म टेस्ट होता था, और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो जैसे कि आपके कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद टेस्ट, और ये तो फाइनल एग्ज़ाम का जो होता था। सो या अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट टूल नहीं होगा। पहला असाइनमेंट, ये तो है ही है। सेकेंड ओरल क्वेश्चन एंड थर्ड क्विज। तो ये जो टर्म टेस्ट होता है ये नॉट अप्रोप्रिएट टूल, तो अप्रोप्रिएट टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। अभी मैंने बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट टर्म टेस्ट जब होता है कि आपका जब टर्न एंड होता है, तो ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। समेटिव असेसमेंट जैसे कि आपका फाइनल एग्ज़ाम जो होता है ईयर एंड पे जो लिया जाता है वो समेटिव असेसमेंट में आता है, तो ये टर्म टेस्ट नहीं होगा। सो ये पार्ट होगा। 131 क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज़ रिलेटेड टू। अगर आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अगर जिनको पता होगा और जिन्हें नहीं पता होगा उनको लगेगा कि बेसिकली स्कूल्स में सब हर जगह पे ब्लैक बोर्ड लगवाना, तो ये तो है ही है। इसमें है कि प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ इन ऑल स्कूल। बेसिक फैसिलिटीज़ में सब आ जाएगा कि एक मतलब कि रूम होना चाहिए बच्चों के लिए, सीट होनी चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, एंड फ़ैन होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए बच्चों के लिए। मतलब कि बेसिक फैसिलिटी, और क्लीन टॉयलेट होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए बच्चों के लिए, और उनके लिए फैसिलिटीज़ जो भी है उनको प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों के लिए। सो इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड करनी है वो सारे इसके तहत आएगा। इस वजह से ये शुरू किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 132 पे आएंगे। विच इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक की क्या क्वालिटीज़ नहीं है। इसमें है कि एक्सप्लेन मल्टीपल थीम्स इन अ सिंगल लेक्चर। अगर कोई भी एक लेक्चर आप किसी भी एक टॉपिक से पढ़ा रहे हो, उसी से रिलेटेड बहुत सारी थीम्स आप बता दोगे तो बच्चा उससे कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा हमें अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से पे वर्क करना चाहिए, कौन सा समझना चाहिए। सो आई थिंक गुड लेक्चर की अच्छी क्वालिटी नहीं होगी जैसे कि मल्टीपल थीम्स पढ़ाना, एक ही सिंगल लेक्चर में अलग अलग चीज़ें बताना उसी सेम टॉपिक से रिलेटेड। सो ये इट्स नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लेक्चर। ओके, 133 क्वेश्चन, हु रोट द ओनली लर्निंग विच सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड एजुकेशन इज़ सेल्फ डिस्कवर्ड। तो इन्होंने कहा है, कार्ल रोजर्स ने कहा है कि जो कि द ओनली लर्निंग जो कि हमें इन्फ्लुएंस करेगी हमारे बिहेवियर और एजुकेशन को, वो हम खुद डिस्कवर करेंगे। तो ये इन्होंने कार्ल रोजर्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 134 है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वो होता है जो टीचर या फिर टीचर्स के द्वारा सहायता जो प्रदान किया जाता है, बच्चों को मदद किया जाता है जिससे वो अपने डिज़ायर गोल तक पहुंच सकें। तो ये स्कैफोल्डिंग का
मीनिंग है। और इसमें है कि एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट। तो ये एक एग्जांपल नहीं हुआ स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्डिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि बच्चों को उनके डिज़ायर रिजल्ट तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा पुश देना। जैसे कि अगर आपको कोई भी आपने टॉपिक पढ़ाया और बच्चा कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो थोड़ा सा आप उसे हिंट दो कि आप सही कर रहे हो, बस इसको इस तरीके से करो। तो ये स्कैफोल्डिंग का पार्ट है। तो इसमें एग्जाम्पल में जो नहीं आएगा वो है एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 135, विच इज़ लाइकली टू बी द लीस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए कौन सा बहुत ही लीस्ट इफेक्टिव मेथड होगा। बेसिकली अगर इसके ऑप्शंस को आपको चेक करना है तो आप पेपर डाउनलोड कर ले सकते हैं ऑफिशियल साइट से, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं सीधे क्वेश्चन और उसके आंसर्स यहाँ पर करवा रही हूँ। तो लीस्ट इफेक्टिव मेथड में होगा गिविंग लेक्चर टू अ लार्ज क्लासरूम। बेसिकली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझाने के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा रहेगा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड करना, और आप कह सकते हो कि लैब में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना। पर लेक्चर टू अ लार्ज क्लासरूम, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू और किसी मतलब कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा सकते हो। पर गिविंग लेक्चर टू लार्ज क्लासरूम, बड़े से क्लासरूम में लेक्चर प्रोवाइड करना, जिससे ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा मेथड नहीं है। ओके, तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कैन बी जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ। सो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें लिखेंगे चिल्ड्रेन हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाता है कि हाँ कि सारे चिल्ड्रंस अलग अलग होते हैं, उनके नीड के अकॉर्डिंग हम उन्हें हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें पढ़ाएंगे, उनकी नीड्स को ध्यान में रखेंगे। दैट्स व्हाट चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वर्क। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 137 है असाइनिंग डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट कैन बी जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ। तो डिफरेंट टास्क डिफरेंट स्टूडेंट को दे रहे हैं, तो इसका सबसे बढ़िया जस्टिफिकेशन आप क्या दोगे कि आप क्यों दे रहे हो। तो इसका सबसे बढ़िया डिफरेंसेस ये आंसर ये होगा कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो उनकी डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम उन्हें टास्क प्रोवाइड करेंगे, जिससे ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल सटीक बैठती है कि क्योंकि चिल्ड्रंस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, अलग अलग डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग टास्क हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो उन चीज़ को ईजिली कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 138 एज पर कोलबर्ग्स थ्योरी मोरल रीजनिंग डिपेंड ऑन। तो कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग मोरल रीजनिंग किस पे डिपेंड करती है। तो इसमें बताया गया है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे मोरल रीजनिंग जो है डिपेंड करती है। सो मोरल रीजनिंग आपको पता होगा कि मोरल रीजनिंग का विकास बच्चों के कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक व नैतिक विकास के चरणों पर निर्भर करता है। जैसे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे उसकी सोच और सही गलत समझने की क्षमता का भी स्तर बढ़ता है। जैसे कि और इन्होंने मोरल रीजनिंग जो है कोलबर्ग ने किया है, इसमें है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल में इन्होंने 3 पार्ट्स में इन्होंने मोरल रीजनिंग को विकसित किया है। आई होप कि आप सबको इसके बारे में पता होगा, सो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, इन पियाजेस थ्योरी ऑब्जेक्ट परमानेंस इज़ डेवलप टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। तो इन्होंने पियाजे ने बताया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है, जैसे कि बच्चे ये ऑब्जेक्ट परमानेंस में ये होता है कि बच्चे समझने लगते हैं कि कोई भी वस्तु सामने से हटने पर भी सामने से हटने पर भी वह अस्तित्व में रहती है। तो ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है 0 to 2 years होता है। तो इस स्टेज के अंत तक बच्चों को ऑब्जेक्ट परमानेंस की नॉलेज हो जाती है। बेसिकली सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे अपने सेंसेस के माध्यम से संसार को जानते हैं, समझते हैं, उनकी इंद्रियों के माध्यम से। सो या
ओके, क्वेश्चन नंबर 140, द बेस्ट वे टू टीच चिल्ड्रन अबाउट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वुड बी। तो फिल्ट्रेशन के बारे में बच्चों को आप कैसे बता सकते हो? तो उनको फिल्ट्रेशन के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन देखिए, उनको वो चीज़ें दिखाकर उस चीज़ को कि कैसे वो फ़िल्टर हो रहा है यूज़ कर कर चीज़ों को आप पढ़ा सकते हो बच्चों को कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू फिल्ट्रेशन कैसे यूज़ होता है, कैसे कैसे फ़िल्टर होता है, कैसे वाटर फ़िल्टर होके कैसे वो प्योर वाटर के फॉर्म में आ जाता है। तो ये बेस्ट मेथड होता है। ओके, 141, द बेस्ट वे टू मेक स्टूडेंट मेमोराइज मल्टीप्लिकेशन टेबल वुड बी। सो देखिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हमारे बचपन से भी हम लोगों ने ड्रिल एंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा उसे रटा है, जितना रट सकते हैं तो वो उसके माध्यम से सबसे बेस्ट रहता है। आप बच्चों को मल्टीप्लिकेशन पढ़ा सकते हो, रटा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 142 है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट CCE। अभी आपने फुल फॉर्म पढ़ा था CCE का, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? ये है कि इनकरेजेस स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन में इन्होंने ये सही नहीं है कि बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना विकसित करना, ये CCE का मेन मोटो नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 143 है, द नॉलेज इज गिवन एंड ऑब्सोल्यूट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई। द नॉलेज इज़ गिवन एंड ऑब्सोल्यूट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई कंस्ट्रक्टिविज्म के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 144 है, गिफ्टेड स्टूडेंट विल जनरली बी डाइवर्जेंट थिंकर। डाइवर्जेंट थिंकर, और देखिए दो टाइप की थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर होता है और डाइवर्जेंट थिंकर होता है। कन्वर्जेंट थिंकर वो होता है कि किसी एक चीज़, कोई एक प्रॉब्लम है उसका बस एक ही सोल्यूशन, और डाइवर्जेंट थिंकर एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन उनके पास होते हैं। वो अपनी बुद्धि का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, वो चीज़ों के प्रॉब्लम्स के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं और चीज़ें करते हैं। तो ये डाइवर्जेंट थिंकर के अंदर आएगा जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 145, इन ब्लूम्स हायरार्की स्किल आर एसोसिएटेड विद। ब्लूम हायरार्की में स्किल को किसके साथ एसोसिएट किया गया? तो इसमें होगा साइकोमोटर डोमेन के साथ स्किल को एसोसिएट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 146, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प इन डेवलपिंग। अगर बच्चों को आप ग्रुप प्रोजेक्ट देते हो तो वो किस चीज़ में डेवलप करेगा? तो कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके अंदर वो डेवलप करेगा। Okay, 147, on further analysis it is found that a test does not adequately measure those attributes which it was designed for. The test has poor validity. ये फाइंड किया गया कि जो टेस्ट जिस adequately measure those attributes which it was designed for the test, इससे ये पता चला कि टेस्ट जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया उसको पूरी तरीके से वो मेज़र नहीं कर पाया, तो वो टेस्ट जो है वो पुअर वैलिडिटी है, उसकी वैलिडिटी पुअर है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो, जिस पर्पस के लिए उसे यूज़ किया गया है वो उसे ही नहीं मेज़र कर पा रहा है सही से, सो वैलिडिटी पुअर होगी। ओके, 149, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन साइंस विल बी क्लासीफाइड। देखो, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जो आप देखते हो वो साइंस में उसको किस पे रखेंगे? तो उसको ऑडियो विजुअल ऐप पे रखेंगे, क्योंकि उसको हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जो टीचर करवाते हैं उसमें वो बोलते भी हैं और साथ पे साथ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उससे हम लोग सुन भी रहे होते हैं और देख भी रहते हो कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में कौन सा ये सही नहीं है? तो इसमें होगा इम्प्रूव रोट लर्निंग। तो प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन रोट लर्निंग को तो बिल्कुल नहीं प्रमोट करता। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 150, टेस्टिंग द लेजिटिमेसी ऑफ अ कंक्लूजन विल फॉल इन विच कैटेगरी ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। अगर किसी भी टेस्ट के बारे में आपको जानना है तो फिर वो किस कैटेगरी में आएगा? वो इवैल्यूएशन के कैटेगरी में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट है 159, अ गन रिकॉइल्स अपॉन फायरिंग, दिस इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फायर करने पर जो गन निकल के आती है, दिस इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल के थ्रू ये ऐसा होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के थ्रू है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर हैविंग गेम्स इन स्कूल, गेम्स का स्कूल में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? तो इसमें होता है कि इंक्रीज कोऑपरेशन एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन इन स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट रिफर्स टू एजुकेशन ऑफ फिजिकली और मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। तो फिजिकली मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट होता है, तो उनको ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा से होता है कि उनके लिए भी डिसिप्लिन होता है पर बहुत हार्श नहीं होता है। सो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट होता है फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए। क्वेश्चन नंबर 154 है, रिक्रिएशनल रीडिंग शुड बी। तो इसमें होता है कि इज हेल्पफुल एंड शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज करिकुलम। रिक्रिएशनल रीडिंग जो है वो हेल्पफुल होता है और ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए लैंग्वेज करिकुलम का। ओके, नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग वॉज इन्वेंटेड बाई, माइक्रो टीचिंग जो है वो डॉक्टर डेविड डब्ल्यू एलन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। 156, IQ लेवल विच डिफरेंशिएट लर्निंग डिसऑर्डर फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी इज 70 ये डिफरेंशिएट करता है और बिलो 70 भी होता है। सो या तो इस पे पता चलता है कि लर्निंग डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी का मापन जो आप कर सकते हैं कि उसके IQ से होता है कि 70 और 70 से कम जो होगा उसको रहेगा कि वो पढ़ने में उस पढ़ नहीं सकता, उसकी इंटेलेक्चुअल उसकी समझ जो है वो कम होती है। ओके, विच एक्टिविटी डज नॉट इन्वॉल्व एक्टिव लर्निंग। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व नहीं होता? लेक्चर जब होता है तो लेक्चर डजेंट इन्वॉल्व एक्टिव लर्निंग, क्योंकि उस समय आप सुन रहे होते हैं और एक्टिव लर्निंग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सुन रहे होते हैं, इंटरैक्ट नहीं कर रहे होते हैं। सो या एक्टिव लर्निंग नहीं होती। इन एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, in Erik Erikson theory of psychological development, the stage of industry versus inferiority take place during the years 5 to 12 or 6 to 12. So, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कब किस स्टेज में होता है? ये 5 to 12 ईयर्स और आप कह सकते हो 6 से 12 साल में ये चीज़ डेवलप होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 159, एन एग्जाम्पल वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वुड बी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये होता है कि यहाँ पे टीचर जो है थोड़ा सा बच्चों को वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं और वो अपना काम करते हैं। सो यहाँ पे होगा बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। अ टीचर टेल्स अ गिफ्टेड स्टूडेंट हाउ टू टेक गुड क्लास नोट दैट द स्टूडेंट कैन डू इवन बेटर। लेस कॉम्पिटेंट चिल्ड्रन डेवलप विद द हेल्प फ्रॉम देयर मोर गिफ्टेड पीयर। यहाँ पे सच होमवर्क इज गिवन विच द स्टूडेंट कैन नॉट कम्प्लीट ऑन हिज ओन बट कैन डू इट विथ सम हेल्प फ्रॉम द टीचर। तो ये इसमें से क्वेश्चन नंबर 159 में ऑप्शन 3 होगा, ऐसे होमवर्क देना जिसको स्टूडेंट खुद ना कंप्लीट कर पाए बट थोड़ा सा सम हेल्प फ्रॉम टीचर, हेल्प देना, टीचर थोड़ा हिंट देना, उसकी वजह से वो उस काम को कर पाए। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है जहाँ की टीचर की थोड़ी सी मदद से बच्चे उस काम को कर पाते हैं। ओके, 160, टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट विच प्रोड्यूसेस द स्लोएस्ट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 161, Gestalt theory postulate that elements are grouped as per pattern. This is the principle of proximity. Okay, question number 162, an advantage of lecture method is that can impart large amount of factual information within a short period. Okay, so direct question और direct answers के साथ हम लोग जाएंगे। Okay, an advantage of lecture method is that can impart large amount of factual information within a short period. Okay, question number 163, where were kindergarten school first established? तो पहले सबसे पहले kindergarten school कहाँ पे establish हुआ था? जर्मनी में। Okay, question number 164, a standardized testing method must have the following qualities. standardized testing method के क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, उस पर भरोसा कर सकते हैं, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिकलिटी में उसे हम रियल कर भी सके ऐसा भी होना चाहिए। ओके, स्टूडेंट राइटिंग स्टाइल एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन आर बेस्ट टेस्टेड बाय
टेस्ट रिक्वायरिंग डिस्क्रिप्टिव आंसर। अगर राइटिंग स्टाइल के लिए करना है तो ऐसा टेस्ट होना चाहिए जहाँ पे हम लिख के वो चीज़ें कर सकें, तभी हम उस चीज़ों को चेक कर सकते हैं। डाल्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज डेवलप्ड बाय हेलन पार्कहर्स्ट। ओके, 167 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर।